2004 से 2014 ये 10 साल के अंदर यूपीए सरकार ने इस देश के अंदर शासन किया। यूपीए सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसकर, आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, पैरों से इनके सर को अपमानित करते थे और दिल्ली के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम देश के सामने एक चित्रपट की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ गए थे। महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं थी, प्रधानमंत्री का विदेश में कोई सम्मान नहीं था, देश का सम्मान विदेश में पाताल तक पहुंच गया था। प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे, कभी थाईलैंड का भाषण सिंगापुर में पढ़ देते थे, कभी सिंगापुर का भाषण थाईलैंड में पढ़ देते थे। ये हुआ है, हंसिए मत। और देश को बड़ा अपमान सहना पड़ता। और उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा हुई। देखते 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 चुनाव एक लहर में बदल गया और भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी दल को और भारतीय जनता पार्टी को भी पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये 2014 से 2022 एक कालखंड के अंदर भारत ने एक परिवर्तन देखा है। 2004 में कांग्रेस आई तो 14 में गई। तब तक भारत के विचारवान लोग सोचते थे कि क्या हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गई क्या? ये गुड्स डिलीवर नहीं कर पाएगी क्या? इसके रास्ते चलते क्या हम सफल हो पाएंगे? लोकतंत्र पर, हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर लोगों के मन में एक सवाल उठा था। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि यही मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के चलते भारत समग्र विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच सकता है और हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। 14 से 22 का एक कालखंड, जब कभी भी भारत के चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा, सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि अब तक 70 साल तक देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको लगता था आजादी के बाद मेरा हिस्सा कहां गया। दारुण गरीबी में जीते थे। घर का तो नामो निशान नहीं था। घर था तो बिजली नहीं थी, बिजली कहीं से लट्टू ला दिया तो शौचालय नहीं था। घर धुआं से भरा रहता था। खाने का कोई ठोर ठिकाना नहीं था। 2 दिन क्या खाना, 2 बार क्या खाना, ये सवाल रहता था। और इसमें बीमारी आ गई तो भगवान की प्रार्थना के अलावे इसके पास कोई उपाय नहीं था। यही 60-70 करोड़ लोगों को आज घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर घर को धुआं मुक्त बनाने का काम मोदी जी ने कर दिया है। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब घरों में शौचालय पहुंचाकर मां बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का काम देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने